वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ ललिता मनहास। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये नेक वार्मर मैंने कैसे बनाया है। इसी की अगर आप लेंथ बना दें तो ये स्कार्फ भी बन जाएगा। एज ए मफलर आप इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे एज ए नेक वार्मर बनाया है। तो इसकी लेंथ शॉर्ट रखी है और 3 बटन इसमें लगा दिए हैं मैंने। बहुत ही आसान है बनाना और इसकी लेंथ काफ़ी है, ब्रेथ काफ़ी है। इस तरह से खींच के देखिए। जब हम इसे पहनेंगे तो हम इसको एज ए कॉलर भी बना सकते हैं इस तरह से, और ये बहुत ही सुंदर लगता है पहने हुए। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। और इसे मैंने बनाया है रिवर्सेबल केबल्स के साथ। जैसे मैंने अभी इसको फोल्ड किया है तो यहाँ से रिवर्सेबल केबल्स हैं तो ये अच्छा लग रहा है। अगर दूसरी केबल्स होती तो पिछली साइड से वो अच्छा नहीं लगता, और कॉलर जब हम फोल्ड करेंगे तो उसकी डिज़ाइनिंग जो है वो अच्छी नहीं आएगी। इसलिए इसमें मैंने रिवर्सेबल केबल्स का इस्तेमाल किया है। और ये देखिए बहुत ही सुंदर सा नेक वार्मर बन के तैयार है। इसे कैसे बनाना है चलिए देख लेते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं 64 फंदे और यहाँ पे मैंने 8 सिलाइयाँ, 2 सीधी 2 उल्टी करके बनाई हैं। बॉर्डर जैसे बनाते हैं वैसे बना लिया है। यहाँ पे मैंने इसकी 8 सिलाइयाँ ली हैं। अब हम ऊपर से केबल बनाएंगे। तो केबल बनाने के लिए सबसे पहले 2 सीधे और 2 उल्टे बना लेंगे। 2 सीधे और 2 उल्टे। अब आगे के जो 8 फंदे हैं उनमें हम केबल बनाएंगे। तो पहले वाले 4 जो हैं हम ये डबल साइडेड नीडल है जो इसमें मैं डाल ले रही हूँ 4 फंदे, और इन्हें पीछे कर दूंगी और पीछे वालों को पहले हम बनाएंगे। अब यहाँ पे हमने 2 उल्टे बनाए थे तो अब हमें बनाने हैं 2 सीधे। तो ये वाले फंदे हम बनाएंगे 2 सीधे 2 उल्टे। एक, 2 सीधे 2 उल्टे। अब हमने ये जो फंदे पहले निकाल लिए हैं इसको बनाएंगे। तो ये बनेंगे, अभी हमने 2 उल्टे बनाए हैं तो 2 सीधे बनेंगे। 2 सीधे 2 उल्टे। अब आगे के बनेंगे 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे। यहाँ 4 फंदे हमने फिर से बना लिए हैं। अब दोबारा से हमने केबल के लिए इसे मोड़ना है। तो पहले 4 फंदे हम दूसरी नीडल पे निकाल लेंगे, इनको हमने बाद में बनाना है। और आगे वाले 4 फंदे जो हैं वो हम बना लेंगे 2 सीधे 2 उल्टे। 2 सीधे 2 उल्टे। 4 हो गए। अब ये जो 4 हमने निकाले थे इन्हें बनाएंगे 2 सीधे 2 उल्टे। 2 सीधे 2 उल्टे। और फिर आगे के 4 फंदे बना लेंगे हम 2 सीधे 2 उल्टे। ये ध्यान रखना आपने, हमेशा आपने 2 सीधे 2 उल्टे बुनते हुए ही जाना है। अब हमने 4 फंदे बना लिए, फिर से हमने केबल बनानी है। तो यहाँ पे पहले 4 फंदे हम दूसरी सिलाई पे उतार लेंगे, 1 2 3 4, और इस तरह से कर लेंगे। इनको हमने बाद में बनाना है। आगे वाले 4 फंदे हम बनाएंगे 2 सीधे 2 उल्टे। 1 2, 2 सीधे 1 2 उल्टे। अब हमने जो इस सिलाई पे उतारे हैं उन्हें 2 सीधे 2 उल्टे बनाएंगे। 2 सीधे 2 उल्टे। आगे के 4 फंदे और बुनाएंगे हम 2 सीधे 2 उल्टे। फिर से बनाएंगे केबल, टर्न करेंगे फंदों को, 1 2 3 4, इनको उतार लिया। पीछे के 4 हम बनाएंगे 2 सीधे
थ्रेड को पहले पीछे लेके जाएंगे, फिर बनाएंगे 2 सीधे 2 उल्टे, फिर पीछे जो फंदे हमने छोड़ लिए हैं उन्हें बनाएंगे 2 सीधे 2 उल्टे। अब फिर से ये देखिए हमारे कितने 1 2 3 4 केबल्स बन रही हैं। अब फिर से हम 2 सीधे 2 उल्टे बनाएंगे, 2 सीधे 2 उल्टे। अब फिर से हम आगे केबल बनाएंगे, तो उसके लिए 1 2 3 4 फंदे पहले उतार लेंगे दूसरी सिलाई पे, और पीछे के फंदे पहले बना लेंगे, 2 सीधे 2 उल्टे। तो सीधे 2 उल्टे बनाने के बाद अब हम पीछे वाले फंदों को बना लेंगे पहले, 2 सीधे, यहाँ धागे को अच्छी तरह से कस लेना है, देख लेना है, बहुत ज़्यादा ढीला नहीं छोड़ना है। और ये बना लिए हमने 2 उल्टे। लास्ट में रह गए हमारे पास 2 सीधे 2 उल्टे, इन्हें यूं ही बना लेंगे, 2 सीधे 2 उल्टे। जैसे स्टार्टिंग में 2 सीधे 2 उल्टे बनाने के बाद हमने केबल डाला था, तो 64 फंदों में देखिए 1 2 3 4 5 केबल्स बन रही हैं। ठीक है, अब हम आगे, अगर आपने तो 8-8 सिलाई के बाद इस तरह से केबल बनाना है तो बना सकते हैं, और ये मैंने 10-10 सिलाई के बाद बनाया है। अगर इस साइज़ में चाहिए आपको तो आप 10-10 सिलाई के बाद करिए, अगर इसे छोटा बनाना है तो 8 सिलाई। तो यहाँ मैं 8-8 सिलाई में बनाने के बाद चेक करूँगी कि दोनों में से मुझे कौन सा अच्छा लग रहा है, मैं उस हिसाब से बनाऊँगी। अभी मैं 8 सिलाई बना के एक बार फिर से आपको दिखाती हूँ। 8 सिलाई जो हमने बनानी है वो इसी तरह से, जैसे 2 सीधे 2 उल्टे करते हुए बनानी है, 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे करते हुए हम एंड तक बनाएंगे। अब ये 8 सिलाई हो गई है। दोबारा से हमने सेम जैसे यहाँ पे केबल बनाई थी वैसे ही ऊपर बनानी है। तो पहले 2 फंदे, 2 सीधे 2 उल्टे। अब आगे वाले 4 हम दूसरी सिलाई पे उतार लेंगे, 4 फंदे, इनको हमने बाद में बनाना है, और पीछे वालों को पहले बनाएंगे। 2 उल्टों के बाद अब आएंगे 2 सीधे, 2 सीधे 2 उल्टे। अब दूसरी सिलाई वाले 2 सीधे 2 उल्टे। अब आगे के 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे, और अब फिर से हमने इसी तरह से केबल बनानी है। ये देखिए, अगर आप 8-8 फंदों पे बनाएंगे तो ये छोटी केबल बनेगी, और अगर 10 पे बनाएंगे तो इस तरह से लंबी वाली केबल बनेगी। आपको जैसी चाहिए आप वैसी बनाइए, मैं तो 8-8 वाली बनाऊंगी। अब ये देखिए, मैंने मफलर की लेंथ जो है जितनी मुझे चाहिए थी मैंने पूरी कर ली है। अब हम इसमें बटन लगाने के लिए बटन होल बनाएंगे। तो मैं ये भी दिखा देती हूँ। मैं, आप चाहे तो इसे और लंबा कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे एज ए नेक वार्मर यूज़ करूँगी, सिर्फ नेक तक के लिए। तो मैं इसको इस तरह से यूज़ करूँगी। ये काफ़ी चौड़ा है, देखने में कम लग रहा है क्योंकि ये हमने इसमें केबल्स डाले हैं, लेकिन ये काफ़ी चौड़ा है, नेक के लिए काफ़ी है। और अब मैं क्या करूँगी, जैसे इसमें स्टार्टिंग में किए थे ना ये 4 2 सीधे 2 उल्टे की सिलाइयाँ, ऐसे ही एंड में करूँगी, और इसमें बटन लगाने के लिए बटन होल्स करूँगी। तो मैं यहाँ 3 बटन्स लगाऊँगी, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो इसी हिसाब से आगे चल के मैं इन्हीं जगहों पे, जब ये 4 सिलाइयाँ मैं बनाऊँगी 2 सीधी 2 उल्टी की, तो यहाँ पे बटन होल्स करूँगी इस साइड, और नीचे लगाएंगे बटन, और इस तरह से बटन्स यहाँ आएंगे इस साइड में,
यहाँ पे, और इसको इस तरह से पहनेंगे हम यहाँ पे। तो अभी पहले हम इसको बंद कर लेते हैं लास्ट का, और साथ में बटन होल्स बना लेते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कैसे करेंगे इसको। साथ में मैं लेंथ बता देती हूँ इसकी कितनी बनाई है मैंने। यहाँ से लेके एंड तक ये बनाई मेरी 29 इंचेस अभी आई है। अभी थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, 30 के करीब हो जाएगी, क्योंकि अभी हमने इसमें बटन होल्स बनाने हैं। तो 30 के करीब मेरी लेंथ आ जाएगी। आप अपने गले के हिसाब से लेंथ रख सकते हैं। चौड़ाई जो वैसे देखने में लग रही है वो मेरी है यहाँ पे 6 इंच, अदरवाइज़ ये इतनी है, काफ़ी ज़्यादा है। ये देखिए इस तरह से खुलेगा ये जब पहनेंगे, तो अराउंड 9 इंचेस है। तो चलिए अभी बना लेते हैं इसमें बटन होल्स। अभी मैंने ये इसमें 4 सिलाइयाँ कर ली हैं, लेकिन ऊपर और देखूँगी कितनी करनी पड़ेंगी। इसको तो बटन ही ढक देगा। तो अब हम बनाएंगे इसमें बटन होल। तो हम पहली वाली केबल में एक बनाएंगे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, और यहाँ पे हम 2 उल्टों पे बना लेंगे एक केबल। तो उल्टों पे बनाने के लिए हमें धागे को इस तरह से घुमाना पड़ेगा। देखिए एक बार फिर से दिखा देती हूँ। सिलाई के ऊपर से इस तरह से घुमा लीजिए, और 2 उल्टे जो हैं उन्हें सीधा उल्टा बना लीजिए इकट्ठा। ये एक बटन होल बन गया हमारा। अब 2 उल्टे हो गए, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे। अब इस वाली केबल पे हम बटन होल नहीं बनाएंगे, एक छोड़ के एक पे बनाएंगे। तो इसको हम ऐसे ही बना लेंगे, 2 सीधे 2 उल्टे बनाते हुए हम थर्ड केबल पे जाएंगे। ये आ गई हमारी थर्ड केबल की सेंटर। अब फिर ये 2 उल्टे जो है इनमें हम बटन होल बनाएंगे। तो हम ठीक उसी तरह से सिलाई के ऊपर से एक राउंड ले लेंगे, और ये 2 उल्टे एक साथ बना लेंगे। अब 2 सीधे, ये देखिए एक यहाँ बनाया हमने, एक यहाँ बनाया है, बीच वाली केबल पे नहीं बनाया मैंने। 2 सीधे, 2 उल्टे। अब नेक्स्ट में फिर से हम बटन होल नहीं बनाएंगे, लास्ट वाले में बनाएंगे। अब यहाँ पे बनाएंगे तो यहाँ से फिर से सिलाई के ऊपर से वूल को घुमाएंगे, और ये 2 उल्टे जो हैं इनको एक साथ बना लेंगे। तो यहाँ हमारे 3 बटन होल बन गए हैं। आगे सिर्फ वही 2 सीधे 2 उल्टे बना देंगे, और हमारे 3 बटन होल बन गए हैं। अब नेक्स्ट सिलाई जो है उल्टी, वो सारे 2 सीधे 2 उल्टे बनाएंगे। तो ये सिलाई पूरी करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जैसे नॉर्मली हम बना रहे हैं वैसे ही बनाएंगे, 2 सीधे 2 उल्टे। तो यहाँ देखिए यहाँ पे एक बटन होल हमने बनाया है, तो यहाँ एक बटन होल बन जाएगा। इस साइड से सीधे आ जाएंगे वो। ये देखिए ये बटन होल बन गया। इसी तरह से 3 बटन होल बन जाएंगे। तो ये सारी कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
अब सीधे को सीधा बनाएंगे, उल्टे को उल्टा बनाते हुए हम इसे बंद कर देंगे। 2 फंदे सीधे बना लिए, पीछे वाला आगे वाले के ऊपर से गिरा देंगे। आगे वाले उल्टे हैं तो उल्टे बना लेंगे, सॉरी एक बनाएंगे, और पीछे वाले को इसके ऊपर से गिरा देंगे। एक और उल्टा बनाएंगे और इसको इसके ऊपर से गिरा देंगे आगे वाले से। अब आगे वाले सीधे हैं तो सीधे बनाएंगे, 2 फंदे इस तरह से सीधे बंद कर दिए हमने। आगे वाले 2 उल्टे हैं तो हम इस तरह से बंद करेंगे। फिर सीधे हैं, इसी तरह से एंड तक हम इसे बंद कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से चेन आ जाएगी। तो मैं पूरा बंद करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने इसे बंद कर लिया है, और यहाँ पे मैंने फंदे जो लिए थे सिंगल थ्रेड में लिए थे, तो एक जैसा लग रहा है। अब हम इसको वूल को नॉट लगा देंगे, इस तरह से फंदे को खींचेंगे और गोले को बीच में से निकाल देंगे वूल को, और इसे टाइट कर देंगे। तो ये हमारा बनके तैयार है। ये जो थ्रेड है हम नीचे एडजस्ट कर देंगे इसको मैं काट दे रही हूँ, थोड़ा लंबा काटती हूँ इसको एडजस्ट करने के लिए। और ये देखिए हमारे ये 3 होल्स दिख रहे हैं, बटन होल्स। इसको कैसे करना है, अब हमने ये सीधी साइड है इस तरह से यहाँ पे मैं 3 बटन्स लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे 1 2 और 3, तो मैं इसमें बटन्स लगा के फिर दिखाती हूँ आपको। इसकी अब टोटल लेंथ जो आ गई है, डबल करके कर लेते हैं। फिफ्टीन से थोड़ी सी कम है, 15 ही है, मतलब कि 30 इंचेस बना है ये हमारी लेंथ में। तो आप अपने नेक के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अभी मैं बटन्स लगा के आपको दिखाती हूँ। बटन्स कहाँ लगेंगे, इधर लगेंगे, इस साइड, यहाँ नहीं लगेंगे, इस साइड लगेंगे, तभी ये इस तरह से बनेगा। तो अभी मैं लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने इसमें बटन्स लगा लिए हैं, थोड़ा स्ट्रेच कर करके लगाए हैं क्योंकि ये खुलेगा ऐसे इस तरह से, और ये इस तरह से गले में आ जाएगा, और ये इस तरह से कॉलर भी बन जाएगा। तो लीजिए हमारा नेक वार्मर बन के तैयार है। आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। अभी भी सर्दियाँ कुछ इलाकों में काफ़ी पड़ रही हैं, तो आप चाहें तो इसे बना लीजिए। नेक्स्ट सीज़न के लिए भी आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी मिलती हूँ अपनी नई वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी निटिंग।